दोस्तों, मैं सुरेंद्र भाईती हैशटैग आर्यभट्ट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पढ़ा था रिलेशन में आगे अब हमारा आज का टॉपिक है क्वेश्चन ऑन रिलेशन। लेकिन इससे पहले हम एक रिलेशन का प्रकार इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएं। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक, और तीसरा हमने लिया था ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो वो रिलेशन जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, यानी कि तुल्यता संबंध। हिंदी में से क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। ध्यान रहे, हिंदी में सभी शब्दों के मीनिंग जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इक्विवेलेंस रिलेशन का केवल इतना ही मीनिंग है, अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाए इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव कीजिए, तो इसका मतलब हमें उसे रिफ्लेक्सिव भी देखना है, सिमेट्रिक भी देखना है, ट्रांजिटिव भी देखना है। तीनों है तो इक्विवेलेंस है। तीनों में से अगर एक भी नहीं है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। अब आते हैं हम रिलेशन पे क्वेश्चन लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? हमें ये कहा गया है इफ ए इज ए डेफिनेट सेट हैज एन एलिमेंट्स, ठीक है ना। ए इज अ डेफिनेट सेट हैज एन एलिमेंट्स। देखना दोस्तों, ध्यान से समझना। ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एन अवयव हैं, फिक्स है ये। देन हाउ मेनी नॉन एम्प्टी, then how many non-empty relation are there? हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने बनेंगे, किसमें? सेट ए में। और सेट ए में एलिमेंट कितने? एन है। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी सेट दिया है और उसमें हम रिलेशन की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो निकाले जाते हैं वो निकाले जाते हैं ए क्रॉस ए बना करके। अब ए क्रॉस ए अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास देखिए ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट होंगे वो बराबर होंगे एन इंटू एन, यानी एन स्क्वायर के। सिंपल सी बात है, क्योंकि एन एलिमेंट एक ए में है, एन दूसरे में है, तो हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? एन स्क्वायर हो गए। क्लियर? अब बात आती है रिलेशन की। तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होता है उसके जितने एलिमेंट हैं उससे रिलेशन निकालने का तरीका होता है 2:n इंटू एन। ये हमारे हो गए टोटल रिलेशन। क्या हो गए? टोटल रिलेशन। क्योंकि मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था 2:m इंटू एन। दो अलग अलग सेट थे, ए और बी, और उनसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जितने टोटल एलिमेंट बनते हैं किसी में ऑर्डर पेयर के रूप में, उनको अगर हम यहां लेते हैं तो उनको 2 की पावर में लिखने पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्या आते हैं? रिलेशन आते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, गौर से सुनना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर नोन एज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। कुल संबंध जो हैं वो कार्तीय गुणन में अवयवों की, यानी क्रमिक युग्मों की संख्या के जितने उपसमुच्चय होते हैं, ध्यान देना, उपसमुच्चय होते हैं, उनके बराबर होते हैं। क्वेश्चन में पूछा है हमसे नॉन एम्प्टी। इसका मतलब हमें ये पता है कि इसमें एक जो है वो क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन होता है। तो हमारा आंसर हुआ 2n स्क्वायर माइनस 1। ये आपका क्या आंसर हो गया? नॉन एम्प्टी रिलेशंस आपके सामने आ गए। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए तो दोस्तों, साथ साथ मैं आपको एक बात और बोल देता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप जो हैं मुझसे लगातार जुड़े रहें, और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे। ये मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, इसे भी हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है लेट आर इक्वल टू, आर हमें एक रिलेशन का सेट दे रखा है और ये ऑर्डर पेयर के रूप में दे रखा है। ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, और ये सेट कंप्लीट है। और हमें लिख करके इज ए रिलेशन, ठीक है ना, इज ए रिलेशन ऑन, इज ए
relation on set A is a relation of set A, सेट ए, और सेट ए जो है वो मुझे दे रखा है ए इक्वल टू, मैं यहां वापस लिख रहा हूं ए इक्वल टू, और ये दे रखा है मुझे ए बी सी। क्लियर है? ये सेट ए का सेट ए है और इसका मुझे रिलेशन यहां पर दे रखा है। ओके, हमसे ये पूछा एटलीस्ट हाउ मैनी ऑर्डर पेयर शुड बी, क्वेश्चन में पूछा है एट लीस्ट हाउ मैनी ordered pair should be required that R will be equivalent relation on A, that R will be equivalent रिलेशन ऑन ए। अब देखिए जरा ध्यान से समझने वाली बात यह है कि आर जो है ये इक्विवेलेंट रिलेशन बन जाए। इक्विवेलेंट रिलेशन कब होगा? इक्विवेलेंट रिलेशन होने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या है? देखिए इक्विवेलेंट बनाने के लिए मैं यहां आर लिख रहा हूं। ओके, मुझे ये कहा है कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए किस पे? ए पे। तो ए पे सिमेट्रिक होने का मतलब ए का ए से रिलेशन होना चाहिए, बी का बी से होना चाहिए और सी का सी से होना चाहिए। तीन एलिमेंट ऐड हो गए। क्लियर? अब उन्होंने कहा ये इक्विवेलेंट हो, इक्विवेलेंट का मतलब सिमेट्रिक भी होने के, सॉरी रिफ्लेक्सिव हो गया, सॉरी रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से होना चाहिए। अब ये सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक के लिए इसने दो दे रखे हैं, ये दोनों एलिमेंट तो इसमें आना ही जरूरी है। ये लो डाल दिए मैंने। अब ये सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक होगा जब बी का ए से रिलेशन होगा, तो ये लो मैंने ये भी डाल दिया। और बी का सी है तो सी का किससे होना चाहिए? बी से होना चाहिए। ये सिमेट्रिक हो गया। ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, देखने की जरूरत नहीं। ए का बी से है, बी का ए से, बी का सी से है, सी का बी से, यानी ये क्या हो गए? सिमेट्रिक हो गए। अब बात की जाती है ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये ट्रांजिटिव होना चाहिए तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए हमें चाहिए कि ए का बी से रिलेशन है और बी का किससे है? सी से। कंडीशन देखना, दो कंडीशन क्लियर। अब ए का सी से होना चाहिए, तो ए का सी से तो यहां है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव हुआ नहीं, इसलिए मैंने इसमें क्या डाल दिया? ए का सी से रिलेशन डाल दिया। और जैसे ही मैंने इसमें ए का सी से रिलेशन डाला, मुझे सिमेट्रिक बनाने के लिए सी का ए से रिलेशन भी क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। वेरी सिंपल। ओके, अब देखिए इन तीनों के लिए तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। ये तो क्या रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो ये तो दोनों लेने थे, ये हमने दोनों ले लिए। अब हमने क्या किया? इसे सिमेट्रिक बनाया, ये सिमेट्रिक हो गया, यहां तक प्रॉब्लम नहीं। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ए का बी से और बी का सी से, तो ये सी का किससे हो गया? ए का सी से हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर? दूसरा देखते हैं, बी का सी से और सी का बी से, बी का बी से पड़ा है, देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है ना। अब देखिए बी का ए से और ए का बी से, बी का बी से पड़ा है, नो प्रॉब्लम। बी का ए से, ए का सी से, तो बी का सी से पड़ा हुआ है, नो प्रॉब्लम। देखिए अब सी का बी से है ना, और बी का सी से, तो सी का सी से पड़ा हुआ है। सी का बी से, बी का ए से, तो सी का ए से पड़ा हुआ है। यानी टोटल रिलेशन हमारे पास यहां इसमें है। इसमें होने का मतलब क्या हुआ? अब हमने कितने एलिमेंट इसमें ऐड किए? देखो क्या करें, आर विल बी इक्विवेलेंट रिलेशन अगर बन जाए तो हमें कितने ऑर्डर्ड पेयर इंक्रीज करने पड़ेंगे? कितने करने पड़े? 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी हमें कम से कम इसमें 7 पेयर जो है वो क्या करने पड़ेंगे? इंक्रीज करने पड़ेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन ओडिशा जेई 2007 में आया हुआ है, तो हमारा आंसर हो गया 7। मेरी बात समझ में आ गई होगी? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास आता है रिलेशन ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ इन ए फैमिली इज। एक फैमिली में, ये मैं तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, रिलेशन ऑफ अ हस्बैंड टू हिज वाइफ इन अ फैमिली।
इज। एक परिवार में ये रिलेशन कैसा है। एक परिवार में जब एक रिलेशन की बात करते हैं अपने, तो देखो क्या होता है, क्या क्या पूछा है इसमें। ऑप्शन दे रखे हैं, सिमेट्रिक दे रखा है, ट्रांजिटिव दे रखा है, एंटी सिमेट्रिक दे रखा है और एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दे रखा है। देखो साफ साफ बात है, हस्बैंड मान लिया मेल और वाइफ मान लिया फीमेल, ठीक है। एक रिलेशन है MRF। अब हम बड़ी प्रकार जानते हैं, अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो MRM नॉट पॉसिबल, ये रिलेशन नहीं हो सकता। क्यों? उनके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं हो सकता। एक पुरुष अपनी खुद की वाइफ नहीं हो सकता। वेरी सिंपल, क्लियर। अब देखो दूसरी बात आती है, दूसरी बात है MRF। एक कंडीशन हमने मान ली किसके लिए, सिमेट्री के लिए। ध्यान देना, हमने माना कि M जो है वो F का क्या है, पति। क्लियर है, हस्बैंड है किसका, किसी पत्नी का, है ना। तो यहां ये एक मेल है और ये क्या है, फीमेल है। ओके, जब हम इसको चेंज करते हैं FRM, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस वन इज फीमेल, और ये फीमेल जो है वो इस मेल की पति नहीं हो सकती, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब बात आती है तीसरी बात आती है, उसमें हमने मान लिया MRF एक कंडीशन, दूसरी मान लिया ये F जो है, यहां मैं F ले रहा हूं, ये F जो है ये R, और यहां पर कोई भी एक क्वेश्चन कुछ भी है, M है, F है, कुछ भी है। ओके, मैंने पहली कंडीशन मानी कि M जो है वो F का पति है। ओके, दूसरी बात मैं मान रहा हूं F जो है वो किसी का भी पति है, तो F तो महिला किसी का पति हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। जब महिला किसी का पति नहीं हो सकती है, इसका मतलब आप ये कंडीशन यहां मान ही नहीं सकते। जब आप ये कंडीशन मान नहीं सकते तो रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे। देखो मैथमेटिकली एक सीधी बात ये होती है कि अगर आपके पास प्रॉपर कंडीशंस अवेलेबल नहीं है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि यदि कंडीशन होगी तो हो सकता है ऐसा हो जाए, और मैथमेटिक्स हमेशा हो सकता है पे चलती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सो दैट इज माई आंसर, ये रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव यानी संक्रामक हो जाएगा। यानी राम जो है वो सीता का पति है, सीता जो है वो मोहन की पत्नी। हम जानते हैं हमारी सोशल जो बाउंडेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग सीता मोहन का पति नहीं हो सकती, हम जानते हैं। लेकिन हमें यहां कंडीशन को मानना ही पड़ेगा, हमें यहां कंडीशन को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए दो शर्तें माना जाना जरूरी है। हम दूसरी शर्त मानने में असक्षम हैं, अर्थात डाटाज आर इनकम्प्लीट। डाटा इनकम्प्लीट होने के कारण हम बेनिफिट ऑफ डाउट किसको देते हैं, रिलेशन को देते हैं, और वो रिलेशन यहां पर जो है प्रूव माना जाता है कि अगर ये पॉसिबल है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। राम जो है वो भी उसका, जिसकी सीता पति हो सकती है तो राम भी उसका क्या हो सकता है, पति हो सकता है। ऐसा मानते हुए हम इसे ट्रांजिटिव कहते हैं। तो दोस्तों आपको तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, और अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरीज आपको है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और उनके जवाब पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।